जमीन इलीगल है, मैं मानता हूँ इलीगल है, लेकिन मेरी एक्टिविटी इलीगल नहीं थी। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमारी पढ़ाई भी मारी गई और सर का ही बहुत नुकसान हो गया। बहुत परेशानी है जब से स्कूल टूट गया बच्चे के लिए। जब हम आए थे तो स्कूल टूटा हुआ था पूरा। इस वक्त मैं दिल्ली के मयूर विहार में हूँ। मयूर विहार के इस फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पर एक बांस और टीन से बना एक स्कूल चलता था, एक तरह का आफ्टर स्कूल था। और यहाँ आसपास के झुग्गियों में रहने वाले करीब 200 से 250 बच्चे रोजाना यहाँ पर पढ़ाई करते थे। यहाँ पर लाइब्रेरी थी, बाथरूम था और कंप्यूटर सेंटर भी था। बच्चों को अलग अलग तरह की पढ़ाई दी जाती थी, उन बच्चों के लिए जो बच्चे प्राइवेट ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। फिलहाल इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान जब देश में कोरोना काल आया और पहला लॉकडाउन लगा, तब यह मॉडल बहुत चर्चा में था। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस मॉडल की कवरेज की और इसके बारे में कई तरह की चर्चाएं हुई। और सबसे बड़ी खूबी थी कि लॉकडाउन के दौरान जब कक्षाएं ऑनलाइन शिफ्ट हुई तो बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे थे जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते थे, जिनके पास डिजिटल संसाधन नहीं थे, इंटरनेट की पहुँच नहीं थी। उन बच्चों के लिए यह एक मॉडल वरदान साबित हुआ और इसकी काफ़ी चर्चा भी हुई। लेकिन फ़िलहाल इसे तोड़ दिया गया। एक दिन पहले ये पूरा स्कूल था, यहाँ पर बच्चे खेलते थे, पढ़ते थे, लेकिन अब यह तहस नहस हो चुका है। हमारे साथ इस स्कूल के फाउंडर मौजूद हैं। आप ज़रा बताइए कि क्या ये जो कार्रवाई हुई है वो किसके तरफ से हुई? क्या कोई नोटिस आपको दिया गया? नहीं, हमको कोई नोटिस नहीं मिला। हमको 4:30 बजे शाम के टाइम बताया गया था परसों कि स्कूल का सामान आप निकाल लो वरना इस पे बिल्डोजर चला दिया जाएगा। मैं यहाँ पे 3 साल से पढ़ रहा था। अभी भी हम कंप्यूटर क्लास भी लेते थे और उसके बाद ये कल सब कुछ तोड़ दिया है यहाँ पर। पहले भी कंप्यूटर क्लास लेने के बाद हम कहीं पर अपना काम खोल सकते थे, तो इसलिए कंप्यूटर क्लास भी थे और हमको सर यहाँ पढ़ाते थे। ये 3-4 साल से, पिछले लॉकडाउन जब भी लगा था ये, तब से हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे 2020 से। ये पूरा खोला जा सकता था, 2 घंटे के अंदर खोला जा सकता था। पूरा हमारा नट बोल्ट पर था, पाइप ये पड़े हुए हैं। हमने कहीं भी पक्का कंक्रीट का काम नहीं किया हुआ था। पूरा हमारे इको फ्रेंडली सिस्टम था। ठीक है, इस सिस्टम को उन्होंने 1 घंटे के अंदर पूरा ख़त्म कर दिया आंखों के सामने देखते देखते। ज़मीन इलीगल है, मैं मानता हूँ इलीगल है, लेकिन मेरी एक्टिविटी इलीगल नहीं थी। मैं इसी देश के बच्चों को पढ़ा रहा था, इसी देश के वो रहने वाले हैं, इसी देश की वो सेवा कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स एक तरफ तो ये एक झूठे नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ उन्हीं बेटियों का ही स्कूल था ये। ठीक है, हम क्या यहाँ इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे तो प्रशासन ने हमको क्यों नहीं सूचना दी? मतलब सब चीज़ बर्बाद ही कर दी है। कोई सामान निकालने का इन्होंने समय नहीं दिया हमको। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय रिंकी रोजाना इस पाठशाला में पढ़ने आती थी। रिंकी के पिता नहीं हैं और माँ यमुना खादर के खेतों में काम करती हैं। 2 बजे आती थी, 3 बजे इधर पहुंचना था, 2 बजे निकल जाते थे हम लोग अपने घर से, क्योंकि हमारा घर बहुत दूर है। तो ना हम यहाँ पे पढ़ने आते थे और मैं 6 या 7 महीने हो गए होंगे, तो मैं तब से ही पढ़ने आती हूँ इधर। यहाँ पढ़ना अच्छा लगता हाँ, अच्छा लगता था और सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। और हम जब पढ़ते थे ना तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और हम जो पढ़ाते थे वो हमें याद भी होता था, तो हमें सर से पढ़ते हुए अच्छा भी लगता था। तो हम चाह रहे थे कि टूटे ना, और बाहर से लोग आए थे, उन लोगों ने हमारा ये स्कूल तोड़ दिया। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमारी पढ़ाई भी मारी गई और सर का ही बहुत नुकसान हो गया। खेती करके ही बच्चों को पाल रहे हैं और क्या करते हैं, और कुछ नहीं काम है। बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं पढ़ने के लिए, इतना पैसा तो है नहीं जो हम पढ़ा पाएँ कहीं वैसे, तो इसलिए ही भेज देते थे पढ़ाने के लिए। वो भी तोड़ दिया, अब तो हमें और दिक्कत हो गई, कहाँ भेजेंगे बच्चों के लिए। हम तो ऐसे रह गए, हमारे माँ बाप नहीं पढ़ा पाया, किसी परेशानी से नहीं पढ़ पाए हम, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी 2 बहनों नुपुर और दीपिका की है। नुपुर 9वीं और दीपिका 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। इनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। दोनों बहनें अपने नाना नानी के साथ यमुना खादर में एक झोपड़ी में रहती हैं और वह भी इसी पाठशाला में पढ़ने आती थी। घर का काम कौन करता है? घर का काम हम ही करते हैं। क्या क्या काम करती हो? यही खाना बनाना, जो घर का काम होता है वही करते हैं। खाना बनाना, बर्तन धोना, सब। तो सब करने के बाद आप यहाँ पढ़ने भी आती? हाँ, यहाँ पे आती हूँ पढ़ने। सुबह मैं करती हूँ, शाम को ये करती है, बारी बारी से कर लेते हैं। इनके बच्चों के माँ बाप नहीं है, इनकी देखभाल हम ही कर रहे हैं, नाना नानी है इसके। हमारे 3 बच्चे वहाँ जाते हैं, तो स्कूल टूटना तो गलत है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। रिंकी, नुपुर और दीपिका की तरह करीब 150 लड़कियां रोजाना इस पाठशाला में पढ़ने आती थीं।
मैं 6-7 क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी और ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती, जो भी उनके डाउट होते जो स्कूल में नहीं क्लियर कर पाते थे तो मैं यहाँ पर कर देती थी उनके, क्योंकि मैं भी पढ़ रही थी तो मुझे भी वही पढ़ना होता था, तो जो मैं पढ़ के आती थी वही बच्चों को समझा देती थी। जो यहाँ के SDM है मयूर फेज 1 के, वो आए और कहते हैं तुमने ये नल लगाया अब इस तरीके से लगाया था, और वो पेनल्टी भी डाल के गए हैं 10,000 रुपये की। बहुत परेशानी है जब से स्कूल टूट गया बच्चे के लिए। अब इतनी गरीब लोग कहाँ पर पैसे रहेगा बताओ पढ़ाने के लिए। काम कर रहा है तो खा रहा है, पैसे से कहाँ से आएगा बताओ। बुरा लगने वाली बात ये, मान लो पहले से या सूचना देते तो कहीं अंत करते जुगाड़, अब कहीं नहीं करा है तो तुमने आकर तोड़ दिया तो बुरा लगेगा, और बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने को। मैं ये शुरुआत इसलिए कही कि जो चीज़ें मैं नहीं अपने बचपने में मिल पाई, रिमिडियल क्लासेस, वो क्लासें मैं बच्चों को दे रहा था, ठीक है, ताकि वो बच्चे भी अपनी विकास की मुख्य धारा में आ सकें। OBC समुदाय, SC समुदाय, 2 समुदायों से ज़्यादा थे, जनरल की यहाँ संख्या कम है। डोमेस्टिक वर्कर थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो लोग लगे थे वो लोग थे, उनके बच्चे थे। दूसरा नर्सरी में काम करते हैं उनके बच्चे थे। कुल मिलाकर सब लेबर क्लास के बच्चे थे ये। उनको रिक्वेस्ट किया प्रशासन को कि सर हमारे स्कूल को मत तोड़ो, ठीक है, लेकिन बच्चों के आंसू भी प्रशासन ने नहीं देखे। क्या लगाव उनका, बच्चों का लगाव था। बच्चे 2 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। प्रशासन के बच्चे तो DPS जैसे कॉन्वेंट जैसे स्कूलों में जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें वहाँ का माहौल पसंद है। यहाँ तो ये कीड़े मकोड़े के बच्चे हैं, तो कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, इस टाइप की उनकी सोच है। स्कूल के संचालक विक्रम ने हमें बताया कि यह स्कूल बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया। स्कूल को तोड़ने से पहले उनको किसी भी तरह का कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया। इस बारे में जब हमने मयूर विहार के SDM संदीप दत्ता से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, अनसाइड जब जगह पे आप अनसाइड लिए बैठे हो तो उसमें नोटिस करो नहीं बनता है, होता है कि हटाना है। अब मैं आपको ना, जैसे मतलब मार्केट प्लेस में आपने हो सकता है आपने थोड़ा छज्जा बढ़ा दिया या सामान को बाहर रख लो तो आपको नोटिस दिया जाएगा कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो, इसको हटाइए नहीं तो हम तोड़ देंगे। ये तो अनसाइड है ऑलरेडी। वहाँ स्कूल भी चल रहा था सर, 250 बच्चे, बोलता हूँ जो बच्चे प्राइवेट अनसाइड जो जगह है उसमें कोई भी एक्टिविटी, ऊपर से ही तो हाईकोर्ट का ऑर्डर आपको भी पता है, वो जमुना फ्लड प्लेन है, फ्लड प्लेन में कोई भी एक्टिविटी उन्होंने बैन कर रखा है, ओनली हॉर्टिकल्चर के अलावा। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।